आप देख रहे हैं एनपीसीजी एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूँ राजू दुबे। देखिए आज की एक बड़ी खबर। आत्मनिर्भर बनने की राह पर चले आदिवासी। बक्सवाहा ब्लॉक के हरदुआ गांव में जब 2013 में सरकार द्वारा स्कूल बंद कर दिया गया, फिर वहाँ के जो पढ़े लिखे आदिवासी हैं उन्होंने सोचा कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है आत्मनिर्भरता के, आत्मनिर्भर बनने के, सिर्फ स्लोगन लिखकर ही इतिश्री कर देती है। पर इन आदिवासियों ने, जिनके कच्चे मकान हैं, जो घास फूस के टपरियों में रहते हैं, जो जिनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, उन आदिवासियों ने सोच लिया, ठान लिया कि अब आत्मनिर्भर बनना है। सरकार ने भले ही स्कूल बंद कर दिए हों, सिर्फ स्लोगन लिख कर छोड़ दिए हों कि स्कूल चले हम, लेकिन यहाँ 2013 में स्कूल और आंगनबाड़ी बंद कर दी गई, जिसके बाद कुछ युवाओं ने ये ठान लिया कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो अशिक्षित ना रहे, और उसके लिए खुद ही बीड़ा उठाया और खुद आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया। स्कूल बंद सरकार ने किए, पर जज्बे और हिम्मत बंद नहीं की। वहाँ के पढ़े लिखे युवा अब जो छोटे बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए पढ़ा रहे हैं और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। देखिए पूरी कहानी। आत्मनिर्भरता की एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, या एक ऐसे आदमी से मिलवाने जा रहा हूँ तो सच में आपको लगेगा कि आत्मनिर्भर भारत में हम रह रहे हैं या आत्मनिर्भर की हम बात कर रहे हैं। बक्सवाहा के हरदुआ गांव में स्कूल और स्कूल के बाद आंगनबाड़ी दोनों को 2013 में बंद कर दिया गया, ये कह के कि बच्चे कम हो गए हैं इसलिए इन्हें बंद किया जाता है, जबकि बच्चे यहाँ पर्याप्त से भी ज़्यादा हैं। एक आध साल कम हुए होंगे मानता हूँ, लेकिन अब पर्याप्त से भी ज़्यादा है। इसके बाद शिक्षा से उनके बच्चे अछूते होते जा रहे थे या हो रहे थे, जिस कारण यहाँ के जो नौजवान युवा, पढ़े लिखे युवा, उन्होंने खुद बीड़ा उठाया अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने का, या अपने जो इस समाज में, आदिवासी समाज में, जहाँ इस गांव में जो छोटे बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने का और पढ़ाने का। जिसके बाद आत्मनिर्भर की जो बात करते हैं, उस आत्मनिर्भर एक शिक्षक से मिलवाते हैं हमारे, जो बगैर फ्री, बगैर किसी व्यय पे यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार निषाद है और मैं यहाँ पर जब पढ़ाने के लिए शुरू किया था, जब जहाँ लगभग 10 तक गिनती किसी 8वीं के बच्चों से नहीं बनती, तो अब है कि लगभग थोड़ी थोड़ी किताबें पढ़ने लगी, गिनती और कुछ चीज़ें बनने लगी हैं। और लगभग जंगल के कारण हमारे जो कसेरा गांव है, वहाँ जंगल के कारण जो बच्चे नहीं जाते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, और रीछ भालू भी कई बार मिले, बच्चों के ऊपर हमला भी किया होगा। तो यहाँ के जो आदिवासी हैं वो भेजने के लिए डरते हैं कि हमारा बच्चा इतनी दूर कैसे जाएगा, और वो लोग नहीं पढ़ा सकते, ऐसे बोलते हैं। मनोज जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप किस गांव से? मैं ग्राम कसेरा से हूँ जी। एक कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप चाहते तो इतना जितना आप इन बच्चों को टाइम देते हैं उतने में आप दूसरी जगह से कुछ पैसा कमा सकते थे, लेकिन आपने इन बच्चों के लिए अपना समय दिया। आपने कैसा आइडिया आया आपके कि मैं उस गाँव में जाके काम करूँगा या उस गाँव में जाके फ्री पढ़ाऊँगा जहाँ कोई शिक्षक नहीं है? ये इसलिए आया कि जैसे हमारी दुकान है, तो दुकान में जाते हैं, अगर वो 100 का नोट भी लेके आते हैं तो उनको अगर 20 रुपये भी दे दो, 10 रुपये की 100, मतलब 10 रुपये का किराना का कुछ भी दिया, अगर 100 का दिया है तो उनको 20 रुपये वापस दे दो, तो उनको ये नहीं मालूम है कि हमने कितना लिया है, कितना दिया है। जितना दे दो उतना ही सही। इनके ऊपर कुछ मतलब कुछ भी नहीं जानते थे कि इतने 10 रुपये में हम अगर 1 रुपये का लेंगे तो हमारे पास रुपये कितने बचेंगे, ये भी नहीं उनको मालूम है। इसलिए हमने सोचा कि कम से कम नहीं तो कि अगर वो हिसाब रख सके अपने पैसों का, 1000, 2000 का, 500 का, जितना भी छुट्टा लिए है, या गिर जाए तो कितना बचा हमारे पास, तो वो कम से कम उनको आना चाहिए।
सरकारें आत्मनिर्भर की बात करती हैं, आप लोग आत्मनिर्भर बना रहे हैं बच्चों को। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से हम ये चाहते हैं कि पुनः स्कूल चालू किया जाए। राम हुआ का जो स्कूल है पुनः चालू किया जाए। 52 बच्चे हैं, टोटल 52 बच्चे हैं और बोलते हैं कि जनसंख्या कम है, मतलब स्कूल के बच्चों की जनसंख्या कम है, लेकिन जनसंख्या कुछ कम नहीं है। 32 बच्चे थे जब बंद किया गया, अभी 52 बच्चे। इतना चाहता कब तक आप क्या चाहते हैं आप कि आप कब तक क्या करते रहेंगे और कितने लोगों को आपकी इस लाइन में आप शामिल करना? जी, हम धीरे धीरे तो हम यही सोचते हैं कि जितने भी आदमी जुड़ सकें ये स्कूल खुला सकें, और हम तो ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुड़े और ये स्कूल जल्दी खुले। जब तक नहीं खुलेगा जब तक हम पढ़ा रहे हैं, और हम भी अपने घर का भी काम छोड़ के अगर दूसरी जगह करेंगे तो भी हम बहुत ज़्यादा काम करके पैसा कमाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम सोचते हैं कि हमारा गांव थोड़ा आगे बढ़ेगा, इसलिए हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि कहते हैं हम जहाँ जित होती है वहाँ जहान जुड़ता है। यही कारण है कि एक युवा ने ऐसा सोचा कि चलो आने वाली पीढ़ी को शिक्षित किया जाए ताकि वो इन सब चीज़ों से कुछ आगे बढ़ सके, कुछ कर सके, कुछ कर गुजर सके। इसी उम्मीद के साथ उस युवा ने एक आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम बढ़ाया।